हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन। और पूरे 13 सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और 13 सेशन में हम लोग पूरे 260 बेसिक वोकेबलरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 261 से लेकर पूरे 280 तक। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वोकेबलरी सीखने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्लास आपका बेसिक वोकेबलरी का है और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक वोकेबलरी सेक्शन और ये कंप्लीट वोकेबलरी कोर्स का वीडियोस है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज सिस्टमैटिक तरीक़ा से वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ध्यान रखना, वोकेबलरी रटा नहीं जाता, ध्यान रखना, और वोकेबलरी समझा जाता है। और वोकेबलरी को समझने के लिए आपको वोकेबलरी के बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वोकेबलरी का वीडियो मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक लेवल वोकेबलरी, उसके बाद बेसिक जैसे ही ख़त्म होगा लगभग 1000 प्लस हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा हम लोग बात करेंगे इजी लेवल वोकेबलरी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडरेट लेवल वोकेबलरी, उसके बाद एडवांस लेवल वोकेबलरी, उसके बाद टिपिकल लेवल वोकेबलरी। कंप्लीट वोकेबलरी का कोर्स है, ध्यान रखना, एक भी वोकेबलरी आपको छूटने वाला नहीं और सभी वोकेबलरी को मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, रटवाऊंगा नहीं। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, जिस दिन वोकेबलरी आप रटना स्टार्ट कर दोगे ना, उसी दिन से वोकेबलरी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ में लाइफ टाइम वोकेबलरी को पास रखना, तो आपको समझना पड़ेगा। और वोकेबलरी को समझने के लिए सबसे पहले वोकेबलरी को बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तब तक आप वोकेबलरी के मीनिंग को समझ नहीं पाओगे। दोस्तों ये भी बात पता है आपको कि इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है वो वोकेबलरी ही होता है। जब तक आपका वोकेबलरी ठीक नहीं है इंग्लिश अधूरा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद लास्ट में जाकर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा और सेशन 1 से ही वीडियो देखें ताकि आपको मज़ा आएगा और सही तरीके से सही ढंग से आप वोकेबलरी सीख पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ध्यान रखना। हम लोग जो वर्ड सीखने वाले हैं सभी बेसिक वर्ड्स है जो कि आपको एग्ज़ाम लेवल वोकेबलरी सीखने में हेल्प करेगी। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लेवल, एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल वोकेबलरी पूछे जाते हैं और उनका मीनिंग मतलब अलग अलग होता है। तो उसका मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब उसका जड़ मजबूत होगा। जड़ स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली वोकेबलरी भी आपका कदमों में होगा, और जब वोकेबलरी आपका ठीक हो जाएगा तो इंग्लिश भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर पूरे 1000 प्लस वोकेबलरी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 100% आप इंग्लिश में कुछ कुछ बोलना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप वोकेबलरी का मीनिंग भी आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। पूरा वीडियो को पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में जाके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। तो जो 261 नंबर सवाल है, 261 नंबर वोकेबलरी है, ध्यान रखना, ये आपका है नियुक्त करना। ध्यान रखना, ये वर्ड्स आपके सामने है, नियुक्त करना, ओके। तो नियुक्त करना को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नियुक्त करना आप लोग जानते हो, जहाँ कहीं भी आपका जॉब लगता है तो वहाँ पे आप नियुक्त होते हो, राइट। तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू अपॉइंट। क्या बोलेंगे सर? टू अपॉइंट बोल सकते हो। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त होना, राइट। इंटरेस्टिंग वर्ड है, ध्यान रखना। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त होना। सभी बेसिक वर्ड्स है, आपको 100% टिपिकल लेवल, एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल वोकेबलरी को याद करने में हेल्प करेगा। और याद नहीं करना है, समझना है। और समझ तभी पाओगे जब आपको इन सब का मीनिंग पता होगा, है ना। तो ध्यान रखना बात को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नियुक्त करना को बोलेंगे टू अपॉइंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 262 नंबर में आपका है नियुक्त होना। तो नियुक्त होना को बोलेंगे टू ज्वाइन। अगर आप कहीं पे जाके नियुक्त हो रहे हो खुद से तो वहाँ पे ज्वाइन कहना, मतलब नहीं कहता है तुम ज्वाइन हो गए वहाँ जॉब पे, तो जॉब में नियुक्त होना तो ज्वाइन कहना, राइट। या टू अपॉइंटेड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है नियुक्त, नियुक्त करना। अगर आपको कोई नियुक्त कर रहा है तो आपको अपॉइंट कर रहा है, तो अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना।
और नियुक्त होना की अगर हम बात करते हैं तो टू ज्वाइन या टू अपॉइंटेड भी बोल सकते हो। आ रहे समझ में? तो नियुक्त करना को अपॉइंट हो जाएगा, नियुक्त होना को हो जाएगा ज्वाइन या अपॉइंटेड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रवेश होना। ठीक है, प्रवेश होना या नाम लिखाना। आप समझ रहे हो, प्रवेश होना नाम लिखाने के सेंस में है। अगर किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे होता है नाम लिखाना या प्रवेश होना, तो उसको बोलेंगे टू टेक एडमिशन। समझ में आ रहा है? तो प्रवेश होना या नाम लिखाना, किसी भी क्लासेस में आप प्रवेश ले रहे हो तो वहाँ पे बोलेंगे टू टेक एडमिशन। क्या बोलेंगे सर? टू टेक एडमिशन। आ रहे समझ में? अगला वर्ड्स आपके सामने है नाम लिखाना। सिर्फ नाम लिखाना को बोलेंगे टू एडमिट। एडमिट का मतलब होता है नाम लिखाना, मतलब नाम लिखा गया। आ रहे समझ में? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है उतारना। ठीक है, उतारना को हम लोग क्या बोलेंगे? उतारना। तो उतारना को बोलेंगे हम लोग टू गेट डाउन। टू गेट डाउन का मतलब होता है उतारना, या टू अलाइट फ्रॉम भी बोल सकते हो। टू अलाइट फ्रॉम का मतलब भी होता है उतार देना। आ रहे समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, फिर भी मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ध्यान रखना, अगर आप फिर भी इंग्लिश को पढ़ने मतलब इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, ऑथेंटिक तरीका जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका, जीएस पढ़ने का तरीका, और वहाँ पे सभी बुक्स को लाइव दिखाया गया है। जाकर ज़रूर विजिट करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आप अच्छे लेवल पर अपने तैयारी को ले जा सकते हो, और एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना बात को। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है तैयार होना। तैयार होना को बोलेंगे हम लोग टू गेट रेडी। ओके, टू गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है तैयारी करना। अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो तैयारी करना को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में टू प्रिपेयर। क्या बोलेंगे सर? टू प्रिपेयर, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। तैयार होना को बोलेंगे टू गेट रेडी, और तैयारी करना को बोलेंगे हम लोग टू प्रिपेयर, राइट। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कहते हो सर? टू प्रिपेयर आप बोल सकते हो। आप क्या कर रहे हो? प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो तैयारी करना, कोई चीज़ का तैयारी करना तो बोलेंगे हम लोग प्रिपेयर। ठीक है, कोई भी कहीं जा रहे हो आप, दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने के लिए कुछ तैयारी करते हो ना घर पे, तो उसको बोलेंगे टू प्रिपेयर, राइट। और तैयार होना को बोलेंगे टू गेट रेडी। ओके, और तैयारी करना को बोलेंगे टू प्रिपेयर। आसान क्वेश्चन है, बेसिक वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 268 नंबर में नोचना। ठीक है, नोचना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है नोचना। इसको हम लोग बोलेंगे टू स्ट्रैच। स्ट्रैच का मतलब होता है नोचना। किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको उसका मीनिंग दे दूंगा लिखकर। ठीक है, तो नोचना को बोलेंगे टू स्ट्रैच। स्ट्रैच का मतलब होता है नोचना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, सभी वर्ड सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमेशा सेशन फर्स्ट से ही वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे लेवल पर वोकैबुलरी हो सके, हो जाए, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 269 में नमन करना या प्रणाम करना। नमन करना या प्रणाम करना। ओके, नमन करना या प्रणाम करना क्या बोलेंगे सर? टू ग्रीट भी बोल सकते हो, GREET, ग्रीट। उसके बाद बोलेंगे टू सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब भी होता है नमन करना या प्रणाम करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है निहारना या एक एक देखना। निहारना या एक एक देखना। निहारना किसी को एकटक देखना, किसी को निहारते रहना, तो उसे हम लोग बोलेंगे टू स्टार्ट एट। टू स्टार्ट एट आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गौर से देखना। ठीक है, गौर से देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो ध्यानपूर्वक देखना को बोलेंगे हम लोग टू लुक या टू ऑब्जर्व, राइट। टू लुक या टू ऑब्जर्व भी आप बोल सकते हो। गौर से देखना, गौर से देखना को बोलेंगे टू लुक या टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ध्यान से देखना। तो ध्यान से आप क्या चीज़ देखते हो भाई? टीवी देखते हो अपने ध्यान से, अपने मोबाइल फ़ोन को ध्यान से देखते हो, है ना। तो ध्यान रखना टू वॉच बोलेंगे। अगर कहीं पे हम टीवी देख रहे हैं तो बोलेंगे वॉच, टू वॉच द टीवी, राइट। मोबाइल फ़ोन देख रहे हो टू वॉच कहेंगे, कंप्यूटर देख रहे हो टू वॉच कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना को बोलेंगे हम लोग टू वॉच। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने देखना अंतर मन से। मतलब ध्यान मतलब अंतर मन से देखना, मन से देखना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? टू परसीव बोल सकते हो, PERCEIVE, परसीव। परसीव का मतलब होता है अंतर मन से देखना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है तौलना या वजन करना। तौलना या वजन करना तो बहुत ही इजी वर्ड है, वेट कह देना, टू वेट। वेट का मतलब होता है तौलना या वजन करना।
तौल देना, वजन करना, माप देना, टू वेट हो जाता है, ठीक है। नापना या मापना, नापना या मापना को बोलेंगे हम लोग टू मेज़र। ओके, मेज़र का मतलब होता है नापना या मापना, राइट। ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग वर्ड है। ओके, तौलना आ जाए, वजन करना आ जाए तो वेट कहना, मापना आ जाए, नापना आ जाए टू मेज़र कहना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दुस्साहस करना या हिम्मत करना। दुस्साहस करना या हिम्मत करना, तो दुस्साहस करना को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में टू डेयर। बोलते हो ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइट, समझ में आया। तो टू डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना और हिम्मत करना, ठीक है। ओके, ये वर्ड्स गर्ल्स लोग ज़्यादा यूज़ करती है, बोलती है ना हाउ डेयर यू। ओके, तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। हाउ डे यू टच माई हैंड, राइट। ओके, तो दुस्साहस करना या हिम्मत करना बोलेंगे टू डेयर, DARE। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है माला पहनना, ठीक। माला पहनना को बोलेंगे हम लोग टू वेयर द गारलैंड, राइट, टू वेयर द गारलैंड, GARLAND। ओके, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कर दीजिए, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। माला पहनना को बोलेंगे टू वेयर द गारलैंड, राइट। पंखा झुलाना हाथ से, पंखा झुलाते हो ना हाथ से, गांव देहात में जाओगे ना तो क्या होता है कि हैंड फैन होता है, ठीक है, हैंड फैन होता है। तो पंखा झुलाना हाथ से अगर कहे तो आप कहोगे सर टू मूव द फैन, टू मूव द हैंड फैन। ओके, टू मूव द हैंड फैन आप बोल सकते हो, पंखा झुलाना हाथ से। ओके, टू मूव द हैंड फैन, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सहना या झेलना, सहना या झेलना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टू वियर। वियर का मतलब होता है सहना, झेलना, बर्दाश्त करना, टू वियर आप बोल सकते हो, राइट, BEAR। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है छूना, छूना को बोलेंगे टच। इंटरेस्टिंग वर्ड है छूना, ओके, छू लेना, टू टच आप बोल सकते हो, ठीक है। जो भी मैं आज वर्ड पढ़ाया सभी वर्ड इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में जाकर वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कीजिएगा। ध्यान रखना सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ड पर ही इंग्लिश डिपेंड है। जब तक आपका वोकैबुलरी ठीक नहीं होगा इंग्लिश कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, इंग्लिश में चाहते हो अच्छा स्कोर पाना, अच्छे लेवल पर जाना, तो सबसे पहला काम करो इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन को ठीक कीजिए। जब तक आपका इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन ठीक नहीं होगा बिल्कुल आप इंग्लिश में अधूरा हो, इंग्लिश के अच्छे लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे और इंग्लिश को समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी बात है इंग्लिश के वोकैबुलरी को ठीक करना, और इंग्लिश के वोकैबुलरी तभी ठीक होगा जब आप वोकैबुलरी के बेसिक फंक्शन को समझोगे, बेसिक लेवल को समझोगे, है ना। वोकैब को याद नहीं किया जाता है, वोकैब को समझा जाता है। अगर आप वोकैबुलरी के रूट को समझ जाओगे तो डेफिनेटली वोकैबुलरी आपके कदमों में होगा और ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक को फॉलो नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए। सेशन फर्स्ट से वीडियो को देखिए, मैं कंप्लीट वोकैबुलरी आपको पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर मतलब बेसिक से लेकर पूरे टिपिकल लेवल तक वोकैब आपको सिखाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।